ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले भीषण जंग को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन इस युद्ध से जुड़े नुकसान की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट्स धीरे धीरे ही सही अब सामने आने लगी हैं। इस जंग में सिर्फ ईरान और इजराइल को ही नुकसान नहीं हुआ, युद्ध में इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने न सिर्फ खुलकर इजराइल का साथ दिया, बल्कि खुद भी ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर से बम बरसाए। इजराइल ने शुरुआत में ही ईरान के दशकों पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था और उसके आसमान पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से इजराइल को दहला दिया। ईरानी मिसाइलों की बौछार से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हाँफने लगा था। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम को तैनात किए थे। ये एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम कारगर तो होते हैं, लेकिन उतने ही महंगे भी होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस मदद की कीमत अमेरिका को कितनी भारी पड़ी है। इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाते बचाते अमेरिका ने अपने मिसाइल भंडार का एक बड़ा हिस्सा झोंक दिया। करीब 25% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो गईं और अब उन्हें दोबारा तैयार करने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा और $2 अरब से ज्यादा खर्च होंगे। अमेरिका ने हर तरह की मिसाइलें झोंक दी। इसमें मुख्य रूप से थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। थार्ड के अलावा SM-3, SM-2, SM-6 का भी इस्तेमाल हुआ था। SM-2 की कीमत $2.1 मिलियन प्रति यूनिट है। SM-6 की कीमत $3.9 मिलियन प्रति यूनिट है। SM-3 की कीमत $9.7 मिलियन प्रति यूनिट है। हूती हमलों से पहले ही थक चुका है अमेरिका। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान इजराइल के बीच जंग से पहले अमेरिका लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था। हूतियों के खिलाफ अभियान में अमेरिका को काफी खर्च उठाना पड़ा था। कई रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया है कि अगर जंग कुछ दिन और चलती और ईरान दोबारा इजराइल पर मिसाइल बरसाता तो इजराइल के पास मौजूदा एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर भी खत्म हो जाते और इजराइल अपने आप को बचाने में पूरी तरह से नाकाम हो जाता। पैट्रियट मिसाइलें दागना अमेरिका को महंगी पड़ी। ईरान की ओर से 21 जून की रात अल उदीद एयरबेस पर किए गए हमले को रोकने के लिए अमेरिका को भारी मात्रा में पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जवाबी हमले में 30,000 पाउंड वजनी बंकर भेदी बम और 2 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी थी। मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 और अमेरिका से मिली पेट्रियट और थार्ड शामिल है। लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अमेरिका की मदद के बिना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। साथ ही साथ दुनिया को ये भी पता चल गया कि सिर्फ 12 दिन के युद्ध में इजराइल की मदद करते करते अमेरिका के 25% से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई और उसे अरबों डॉलर की चपत भी लगी। फ्रांस ने हाल ही में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस निर्णय को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ये कदम वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। जहां मुस्लिम देशों ने फ्रांस के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल ने राष्ट्रपति मैक्रोन की कड़ी निंदा की है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि कितने और कौन कौन से देश फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। फिलिस्तीन की मान्यता का मुद्दा दशकों पुराना है, जो साल 1947 के संयुक्त राष्ट्र विभाजन प्रस्ताव से शुरू हुआ, जब इसराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 अलग अलग राष्ट्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि इसराइल 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिलिस्तीन की राह ऐतिहासिक रूप से बेहद जटिल रही है। इसराइल के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1988 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी कि PLO ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा की और तब से कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। हालांकि कई पश्चिमी देशों ने इस मुद्दे पर संयम बरता है। फ्रांस का हालिया फैसला इस दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जो मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया को एक नई दिशा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से अब तक 147 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इनमें से अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से हैं।
एशियाई देशों में भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी और नई दिल्ली में इसका दूतावास स्थापित किया। भारत ने हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। चीन, जो वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति है, उसने भी 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा एशिया के लगभग 40 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिनमें पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश शामिल हैं। एशियाई देशों में भारत और चीन के अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, सऊदी अरब, सीरिया, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, थाईलैंड और म्यांमार जैसे प्रमुख देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं, जो इसराइल के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों के कारण फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से 40 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिनमें अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और सूडान जैसे उत्तरी अफ्रीकी देशों ने शुरुआती दौर में ही मान्यता दी। वहीं उप सहारा अफ्रीका में नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिसने स्वयं औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है, फिलिस्तीन के संघर्ष को अपनी आजादी की लड़ाई से जोड़ता है। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों की बात की जाए तो इनमें ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, क्यूबा, चिली और बोलीविया जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। 2000 के दशक के बाद से इस क्षेत्र के कई देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन बढ़ाया है, खासकर साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण। यूरोप में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। स्वीडन 2014 में पश्चिमी यूरोप का पहला देश बना जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। पूर्वी यूरोप में रूस, यूक्रेन और सर्बिया जैसे देश पहले ही मान्यता दे चुके हैं। माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे यूरोपीय देश भी इस सूची में हैं। वहीं ओशिनिया में कोई भी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अभी तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। कुल मिलाकर 147 देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस का फिलिस्तीन को मान्यता देना G7 देशों में पहला ऐसा कदम है। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। फ्रांस का ये निर्णय न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता को बढ़ावा दे सकता है। फ्रांस ने टू स्टेट सॉल्यूशन पर जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीन और इसराइल दोनों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अधिकार है। इस फैसले ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों पर भी दबाव बढ़ाया है कि वे इस दिशा में कदम उठाएं।